मुजफ्फरपुर की धनुषी की एक 12 साल की लड़की अपने बाप से ही, अपने पिता से ही न्याय की गुहार पिछले 12 साल से लगा रही है। वो 12 साल की पायल अपने पिता से ही, अपनी 12 साल की पायल अपने पिता से न्याय की गुहार लगा रही है। वो पिता से अपना हक मांग रही है। आज वो पायल मेरे साथ है, जिसने अपने बाप को देखा तक नहीं है। वो पायल जो जन्म लेती है और उसके बाद ही उसका पिता उससे दूर हो जाता है। जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी पायल से। ये भी नहीं पता है कि इसके पापा, इस पायल को यह भी नहीं पता कि इसके पापा और दादा क्या करते हैं, कौन है। बस पायल को यह पता है कि मेरे दादा हैं और मेरे पापा हैं जो मुझसे आज तक मिले नहीं हैं। पायल से ही सुनते हैं। आप अपने पिताजी के बारे में जानते हो? कभी देखा आपने अपने पापा को, दादा को देखा है आपने? तो ये सच्चाई है पायल की। पायल 12 साल की हो गई है, लेकिन न अपने बाप से मिली है न अपने दादा से। और उस कठोर बाप का हृदय भगवान जाने कैसा होगा, जिसे अपने बेटी की याद नहीं आती होगी, जो अपने बेटी के बारे में सोचता नहीं होगा। लेकिन चलते हैं इस घटना के डिटेल में जानने के लिए इस पायल की मां से पूछते हैं कि आखिर ऐसा नौबत क्यों आया। आपको बता दें कि अंचल देवी की शादी मुजफ्फरपुर में रहने वाला राजकुमार सिंह से होता है। और उसके बाद क्या घटना, किस तरह यह घटना रुख लेती है, हम अंचल से ही बात करते हैं। अंचल, क्या होता है आपके साथ? बहुत बड़ी घटना दिए हैं जो ताकि हम ये कभी सोचना नहीं चाह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्या हुआ क्या? जी, जब से बच्ची जन्म ली और वो छोड़ गए। क्यों छोड़ दिया? मेरे माथे पर कलम का टीका लगा दिया, ये नहीं मेरी बच्ची नहीं है। इसी के कारण वो नहीं आते हैं, नहीं वो मुझे हम दोनों को ले जाते हैं। जबकि हमने कोर्ट से भी आदेश मांगे तो उनको भी कोर्ट में कहा है जब आपको नहीं विश्वास है कि मेरी बच्ची नहीं है तो हम डिनर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन वो नहीं तैयार हुए। उनको है नहीं, मैं नहीं चाहूँगा ये डिनर टेस्ट कराने के लिए। तो आखिर क्या बताइए जी। हाँ, अब हम सही हैं कि वो सही हैं, जबकि हम तैयार हैं, वो पीछे हट रहे हैं। क्या मकसद है जो उनको वही ना जानेंगे। उसके बाद क्या होता है? फिर आप कोर्ट में जाती हैं। कोर्ट में हम बहुत रिक्वेस्ट किए, जहाँ जज से भी बात की कि जैसा है देखिए एसएससी के बारे में, लड़का नहीं है, लड़का तो अपना ज़िंदगी जो गुजार रहा है किसी भी तरह, लेकिन हम माँ बाप के दरवाजे पर बैठे हैं। कब तक में बैठेंगे? जब तक में माँ बाप है तब तक में हमको लेकर चल रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं क्या? ताकि हम दोनों माँ बेटी को अपने साथ रखें और उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस अपने साथ रह रहे हैं। अंचल के शादीशुदा जिंदगी में तभी दरार आना शुरू हो जाता है जब अंचल के आंगन में बिटिया जन्म लेती है। अपनी अंचल की शादी से लेकर अब तक के गवाह या फिर ये कहें कि इसके पीड़ित उस अंचल के पिता भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कदम कदम पर हर घटना को देखा है, हर घटना को झेला है, हर आंसू को पिया है, अपने बेटी को मरते हुए देखा है। उस पिता से हम जानना चाहते हैं कि किस किस तरह के दौर से इनको गुजरना पड़ा, क्या हुआ था। यही जब शादी हुआ उस समय तो कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं था और किसी भी तरह का कोई उलझन। जब ये हमारी नतनी का जब जन्म हुआ उसके बाद दरार आना शुरू किया। दरार आने का पहला मकसद तो ये इनके राजकुमार जी के पिता बिंदेश्वर सिंह एक नंबर में वही है, वही दरार पैदा करने वाले हैं। सबसे मेन दरार पैदा करने वाले वही हैं और उन्हीं के चढ़ाव उतरी करने पर उसके राजकुमार जो हमारे जवान हैं वो ऐसे दरार में भागे हुए। उनका और जो अपना चाचा लोग हैं, चाची लोग हैं, ये लोग भी दरार में भागे हुए। और उसके बाद फिर आनाई जनाई बंद हो गया। हम लोग कई बार गए उनके दरवाजे पर भी, लेकिन किसी तरह कोई बात नहीं। फिर जाके हम लोग केस उस किए, एक बार अरेस्ट भी हुए, कुछ दिनों के लिए जेल भी गए, फिर उसको बेल हुआ, फिर आए गए। लेकिन उसके बाद फिर अभी
आना जाना सब बंद है। और कोर्ट का आदेश हुआ कि 3,000 पर मंथ इनको पेमेंट करना है पालन पोषण में, लेकिन वो भी लोग नहीं कर रहे हैं और ना ही आ रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम बहुत न्याय के लिए मांग किए हैं, बहुत जगह मैंने अभी किए हैं, सीतामढ़ी कोर्ट में भी अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक ले वहाँ भी कोई फैसला नहीं हुआ है। 2010 से मेरा केस चल रहा है और ये अभी तक ले किसी तरह कोई डिसीजन नहीं हुआ है। यही है, हम न्याय के गुहार तक मांग रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि हमारे नाती नतनी हमारी बेटी ये सब अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक से रहें, बस इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं। इस बाप के मन में अभी भी ये है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन समय का कसूर देखिए कि एक बेटी अपने बाप से न्याय मांग रही है, एक पत्नी अपने पति से न्याय मांग रहा है, एक ससुर अपने दामाद से न्याय मांग रहा है। ये इस समय की मांग है और वक्त ऐसा है कि न्यायालय दौड़ते दौड़ते पत्नी का, बेटी का और ससुर का। तो गांव में किस तरह से बेटियों के साथ क्या होता है, रहिए आप भी खबरदार, क्योंकि जब आपकी बेटी किसी के साथ ब्याही जाती है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो अगर आप पहले से खबरदार नहीं रहिएगा तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह की घटनाओं के लिए रहिए खबरदार। फिर मिलेंगे दूसरे खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।